साथियों नमस्ते। आज की वीडियो में आप लोग का पुनः स्वागत है। साथियों 10/2/2026 को लोक शिक्षण संचालय से एक नया आदेश जारी हुआ है। अब साथियों हम यहाँ पर अगर चर्चा करेंगे तो हमारे यहाँ पर अकादमिक ईयर में 25-26 में हमें कक्षा 9वीं और 11वीं का एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हमें पोर्टल पर हमें कुछ निर्देश दिए और इसके आधार पर हमें यहाँ पर हमारा रिजल्ट तैयार करना है। साथियों हमें यहाँ पर प्राचार्य को ऐड करना है, प्राचार्य पासवर्ड से क्या प्रोसेस रहेगी और यहाँ पर स्टूडेंट को वेरीफाई करना है। सब कुछ यहाँ पर हमें दिया है डिटेल। अब हमारे कक्षा 9वीं और 11वीं के किन किन बच्चों को हमें कैसे यहाँ पर रिजल्ट के लिए जो प्रोसेस है, जो नया पोर्टल आया है उसको हमें कैसे हम उसको लॉगिन करेंगे, कैसे हम उसके ऊपर स्कूल प्राचार्य और स्टूडेंट को कैसे मैप करेंगे, लॉगिन करेंगे, कैसे उनका एडमिट कार्ड निकालेंगे, क्या उसकी प्रोसेस प्रक्रिया रहेगी। तो साथियों जो EMS पोर्टल है इसके बारे में आज विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे और आपको हम आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि EMS पोर्टल पर हमें कैसे कार्य करना है और किस हिसाब से हमें जो प्रक्रिया जो 25-26 की वो कैसे पूर्ण करना है। तो साथियों वीडियो को स्किप ना करें और आप इसको आगे की ओर देखें तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। आप सर्च करेंगे, URL लिंक हम आपको उपलब्ध कराएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप यहाँ पर लिखें ems.educationportal3.in, इस पर आप सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पोर्टल कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें स्कूल का डैशबोर्ड लिखेंगे और आपने जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 का जो पासवर्ड है आपके वो यहाँ पर आपको लिखना है और लिखने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन की प्रक्रिया को करेंगे। यहाँ पर आपको स्कूल के डैशबोर्ड और स्कूल के पासवर्ड एजुकेशन पोर्टल 3.0 के पासवर्ड से लॉगिन होना है। साथियों हमें यहाँ दिखा, हम 3 लाइन पे जाएंगे और यहाँ पर बेस लाइन जो लिखा हम बेस लाइन डाटा मैनेजमेंट पर हमने क्लिक किया और हमारे प्राचार्य को और इंचार्ज को हम मैप करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ प्राचार्य इंचार्ज को हमने क्लिक किया, सर्च बार को आप प्रेस कीजिएगा और ऐड वाले ऑप्शन में जाएगा। जैसे आपने ऐड की ऑप्शन को क्लिक किया है आपको यहाँ प्राचार्य वाला ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर जिसको आपको जैसे हमें यहाँ पर हमने प्राचार्य सिलेक्ट किया है और यहाँ पर हम परीक्षा का जो हमारे इंचार्ज रहेगा उनको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमने उनके यहाँ पर उनको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद साथियों आपको सेव वाला ऑप्शन को प्रेस करना। साथियों आपके यहाँ पर आपके जो प्राचार्य और आपके यहाँ परीक्षा इंचार्ज आपके यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब आप उनको यहाँ कुछ एक्शन में जाकर उनको एडिट भी करना चाहे तो आप यहाँ से एडिट भी कर पाएंगे। और साथियों इसके बाद हमें यहाँ पर क्लास टीचर को मैप करना है। वापस साथियों आपको 3 लाइन पर आपको पुनः क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन को पुनः क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो क्लास टीचर मैपिंग रखी है इसको आप क्लास टीचर वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा और सर्च बार को क्लिक कीजिएगा। हाँ तो यहाँ रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है, वापस ऐड वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आप यहाँ कक्षा 9वीं में आपका सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, आप यहाँ पर ए सेक्शन है तो एक सेक्शन को प्रेस कीजिएगा। ए सेक्शन आपका आ गया और आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ए सेक्शन आ गया। अब यहाँ पर क्लास टीचर को आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो भी आपके क्लास टीचर रहेगा कक्षा 9th का उनको आप ए सेक्शन का सिलेक्ट करेंगे। हाँ तो यहाँ पर हमारा सेक्शन एक ही है और आपका एक से अधिक सेक्शन है तो आपसे एक से अधिक सेक्शन को भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। साथियों यहाँ पर आ गई है सेव वाला ऑप्शन को हम पुनः हमने प्रेस किया है। यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज हमें प्राप्त हो गया है। अब साथियों हमारे यहाँ पर प्राचार्य और क्लास टीचर दोनों हो चुके हैं। और आप और भी ऐड करना चाहें, आपके एक से अधिक सेक्शन है तो आप इस तरह से एक से अधिक सेक्शन में ऐड करते जाएंगे। मान लो आपके पास 3 सेक्शन है तो आप वापस ऐड वाला ऑप्शन पर जाएंगे और ऐड वाला ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर भी आप अपना बी सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। अब साथियों ये आपकी एक प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें आ रहा है व्यू एग्ज़ाम शेड्यूल। हम इस वाले ऑप्शन को हमने क्लिक किया है। यहाँ 25-26 हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम हमारे एग्ज़ाम को हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर हमने क्लास सिलेक्ट किया है और यहाँ पर हम सर्च बार को प्रेस करेंगे। जैसे हमने सर्च बार को प्रेस किया है हमारे स्कूल का सब डैशबोर्ड वगैरह आ जाएगा और यहाँ पर हमारा जो टाइम टेबल है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से उसकी प्रिंट भी प्राप्त कर पाएंगे। तो आप इस तरह से उसका आपका प्रिंट भी देख सकते हैं। साथियों अब हमारी 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी तीसरी स्टेप पे हम प्रोसेस करेंगे चुका इसी टाइम टेबल के आधार पर हम सारा कार्य करेंगे। अब साथियों हमारी जो स्कूल आईडी पासवर्ड की जो प्रक्रिया प्रोसेस थी वो हमारे द्वारा कंप्लीट कर दी गई है। अब हमने जिन शिक्षकों को क्लास टीचर मैप किया था अब उनकी आईडी से हमें लॉगिन करके अब हमें बस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे कार्य करेंगे। तब ये ऑप्शन हमारी एजुकेशन हमारी जो पासवर्ड थे डैशबोर्ड वाले जो हमारे पासवर्ड से स्कूल पासवर्ड से जो कार्य था वो हो गया। अब जो आगे वाला कार्य अब आपको आपके शिक्षक की आईडी पासवर्ड से करना है। अपने जो क्लास टीचर है उसके आईडी यूनिकोड और उसके यूनिकोड के पासवर्ड 3.0 एजुकेशन पोर्टल 3.0 कैप्चर करके लॉगिन करूँगा। शिक्षक के आईडी पासवर्ड हमने लिखे हैं और लिखने के बाद हमने लॉगिन ऑप्शन को प्रेस किया है, लॉगिन हो चुके हैं। अब हमारे शिक्षक का नाम वगैरह दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर जो प्रोसेस करना है वापस हमें 3 लाइन को क्लिक करना है। अब साथियों यहाँ पर आपके सामने लिखा है स्टूडेंट मैनेजमेंट, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। आप फर्स्ट वाला ऑप्शन पे जाइएगा
और यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट वेरीफाई। अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट को वेरीफाई करना है। अब इस वेरीफाई वाला ऑप्शन को हमने प्रेस किया है और प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारा एकेडमिक ईयर आ गया है और हमें यहाँ क्लास सिलेक्ट करना, हमारी 9th क्लास है और हमने यहाँ पर 9th क्लास सिलेक्ट करने के बाद सर्च बार को प्रेस किया। अब थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट की समग्र आईडी रहेगी, उसका नाम रहेगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका फादर मदर का नाम रहेगा। अब साथ ही एक बात, अगर हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए कि हमारे समग्र आईडी में जो डाटा है वही डाटा स्टूडेंट का यहाँ पर आएगा और जिन बच्चों को हमने मैपिंग की वो स्टूडेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। अब हमें किसी स्टूडेंट के नाम में अगर हमें कोई करेक्शन करना है, उसके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके माता पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो हम यहाँ पर जो चेक बॉक्स दे रखा है इस चेक बॉक्स को हम क्लिक करेंगे। एक स्टूडेंट को हम आपको दिखा रहे हैं, हमने उसके सामने चेक बॉक्स को क्लिक किया है और हमारे मोबाइल को हमने थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, एक एक स्टूडेंट को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई वाला ऑप्शन को हमने प्रेस किया है। यहाँ पर चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, अपने स्टूडेंट को नाम का आगे आपने जो स्टूडेंट का दिखा है उसके नाम को यहाँ देखेंगे आप, और देखने के बाद साथियों आपको यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया है और आपने वेरीफाई सिलेक्ट ऑप्शन को किया और यहाँ पर वेरीफाई स्टूडेंट सक्सेसफुल का मैसेज आपको एक स्टूडेंट का प्राप्त हो जाएगा। अब साथियों हमारे एक स्टूडेंट को हमने वेरीफाई किया है, करना है। अब साथियों हम आपको एग्जांपल तौर पे एक स्टूडेंट दिखाएंगे। अब यहाँ अपडेट स्टूडेंट डिटेल, अब हमने साथियों एक स्टूडेंट को हमने वेरीफाई कर दिया, अब उसकी डिटेल को हम अपडेट करेंगे। आपने एक एक करेंगे, जैसे हम आपको एग्जाम्पल तौर पर एक स्टूडेंट दिखा रहे हैं जिसके बाद आपने अपने स्टूडेंट को वेरीफाई कर दिया, अब उसको अपडेट करेंगे। अपडेट वाला ऑप्शन को हमने क्लिक किया है, यहाँ पर हमने क्लास सिलेक्ट करेंगे, हमारी 9th क्लास है और हमने सर्च बार को प्रेस किया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, स्टूडेंट का नाम यहाँ और समग्र आईडी आ चुकी है। अब हमें इसको एडिट करना है, इसको हमें कुछ करेक्शन करना है, तो हम यहाँ पर एक्शन वाले ऑप्शन में जो पेंसिल वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको हम क्लिक करेंगे। नाम और इसमें कोई करेक्शन है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे इसको और यहाँ पर उसका सही स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ फादर का नाम में टूटी है तो यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, सही लिखेंगे। यहाँ डेट मदर नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ में कोई टूटी है उसको आप करेक्शन कीजिएगा। फीमेल, यहाँ पर उसकी अपर आईडी है तो आप लिखेंगे, नहीं तो अनिवार्य नहीं है। यहाँ उसका माध्यम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमारा माध्यम है आप यहाँ पर उसका माध्यम में हिंदी सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे माध्यम जो भी माध्यम है। सेक्शन आपका कौन से में, ए में है, ए सेक्शन सिलेक्ट कीजिएगा। आपका इसके इनरोलमेंट है, स्कॉलर नंबर, कोई टूटी हो तो आप एक बार देख लेंगे। विकलांगता है तो आप उसको देखेंगे, नहीं है तो आप उसको छोड़ेंगे। और आपका विकलांग स्टूडेंट है तो आप इस तरह से उसको, विकलांग नहीं है तो आप उसको चेक बॉक्स को छोड़ दीजिएगा। और जिसके बाद उसकी सामान्य जानकारी आप सब में देख लेंगे, उसका कौन कौन सा पेपर होना है, मैथ से बेसिक स्टैंडर्ड वो आपको देखना है और यहाँ से आप अपडेट करेंगे। हाँ, तो यहाँ से स्टूडेंट का फ़ोटो आप अपलोड करेंगे। आप चॉइस फाइल पे जाएंगे, अपने फ़ोटो आप सिलेक्ट कीजिएगा और जिसके बाद आपने जैसे फ़ोटो का गैलरी में जाके अपने फ़ोटो का, अपने स्टूडेंट का फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आप अपडेट कीजिएगा। कौन कौन से विषय में एग्जाम देगा स्टूडेंट आपको यहाँ देखना है, जैसे मैथ्स स्टैंडर्ड बेसिक है, साइंस सोशल साइंस है, जो भी उसकी संस्कृत है संस्कृत में एग्जाम देगा, संस्कृत वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। और इंग्लिश आप देंगे, इंग्लिश हिंदी, और ये हमारे 6 विषय हो जाएंगे। और होने के बाद हाँ तो नीचे का आएंगे और आप यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे। हाँ तो एक बार अपनी त्रुटि को आप अच्छे सुधार करें, जिसके बाद ही आप अपडेट कीजिएगा। मैसेज हमारा आपका स्टूडेंट अपडेट हो चुका है। अब आप अपने स्टूडेंट को आप देख पाएंगे। अब आप सारे आपको एक स्टूडेंट को यहाँ पर अपडेट करना पड़ा। इसके बाद जो आपने यहाँ पर लॉक स्टूडेंट, और यहाँ पर आप जैसे आपने लॉक वाले ऑप्शन को क्लिक किया है और जिसके बाद आप यहाँ अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 9th क्लास सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर ऑल स्टूडेंट को हमने सर्च किया है। साथ ही यहाँ पर हमारा स्टूडेंट हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर उसका स्कॉलर नंबर आ जाएगा। यहाँ पर अपर आईडी हमने उसके नहीं दिए और यहाँ पर उसका टोटल सब्जेक्ट आ जाएंगे। आप यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसको लॉक करेंगे। आप अपने स्टूडेंट को यहाँ से लॉक कर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों आप कक्षा 9वीं में जो नवीन प्रक्रिया पोर्टल पे है वो आप यहाँ पर आपको ये समस्त प्रक्रिया आपको करना अनिवार्य, तभी जाकर आप अपनी स्टूडेंट मैनेजमेंट में हम गए हैं और यहाँ पर हमने स्टूडेंट KYC संबंधी में यहाँ पर स्टूडेंट की KYC भी कर सकते हैं। स्टूडेंट को विदाउट समग्र आईडी वाले ऐसे स्टूडेंट है जो हमारे इस बिना समग्र आईडी के स्टूडेंट है, जो ऐसे बच्चे जिनको पास मैपिंग नहीं हो पाए उनको भी यहाँ पर आप ऐड कर पाएंगे। रीस्टेट वेरीफाई स्टूडेंट को कर पाएंगे आप। इसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे इसके मैनेजमेंट में यहाँ पर हमारा एडमिट कार्ड इशू की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो अभी हमारे स्टूडेंट का रोल नंबर अभी इशू नहीं है, यहाँ से हम हमारा एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे हम। तो साथियों आप अपने EMS पोर्टल पर अपने कक्षा 9वीं और 11वीं की जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो इस प्रकार से आप कर पाएंगे। साथियों इस पोर्टल में कोई नया अपडेट आता है और एडमिट कार्ड कैसे आपको जनरेट करना है इसका भी विस्तृत वीडियो में आपको आगे
विस्तृत रूप में बताएंगे साथियों। अभी तक आपने आपका शिक्षक साथी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए आपका शिक्षक साथी का सादर नमस्ते।